उत्तर प्रदेश का बदायूं जिले का गंगा तट और वहां उपासना करता एक नौजवान लड़का गंगा की आरती करते, गंगा के घाटों का रखरखाव करते और गंगा की सेवा में अपने जीवन का युवा काल बिताते ये शख्स विभू उपाध्याय है। लेकिन बीते कई साल से मां गंगा की आरती कर रहे विभू उपाध्याय चर्चा में क्यों हैं, उस बात को सुनेंगे तो आपको भी इस परंपरा पर और इस लड़के की काबिलियत पर गर्व होगा। विभू उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं और वो मां गंगा की आरती करने वाले बटुक हैं। लेकिन उनकी उपलब्धि सिर्फ इतनी नहीं है। विभू की उपलब्धि ये है कि इस बार उन्होंने नीट की परीक्षा में स्थान हासिल किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा में अपनी जगह बनाने वाले विभू उपाध्याय अब गंगा की आरती के साथ डॉक्टरी पेशे की पढ़ाई करेंगे। विभू कहते हैं कि उन्होंने साल 2019 में मां गंगा की आरती की शुरुआत की थी। परिवार के साथ वो ये काम बड़े गर्व से करते हैं। इस बार उन्होंने मां गंगा के आशीर्वाद के साथ ही नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें वो सफल हुए। विभू का सपना है कि वो डॉक्टर बने और समाज में लोगों की मदद कर पाएं। लेकिन मां गंगा के इस उपासक की उपलब्धि पर सोशल मीडिया के लोगों ने सनातन की संस्कृति और ज्ञान की तारीफ की है। तमाम लोगों ने यह लिखा है कि मां गंगा के उपासक इस बेटे ने इस बार अपनी काबिलियत के बल पर देश की उस परीक्षा में नाम रोशन किया है जिसे सबसे महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षाओं में से एक कहा जाता है। विभू उपाध्याय अपनी सफलता के बारे में क्या कहते हैं वो सुनाएंगे, लेकिन इस बात को समझना होगा कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे विभू उपाध्याय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा है कि मां गंगा के आशीर्वाद के कारण ही परीक्षा में स्थान मिल सका। वो अब डॉक्टर बनना चाहते हैं और क्लास 9 से ही इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। सुनिए विभू ने अपनी सफलता के बारे में क्या कहा। 2019 में हमारे जो पूर्व डीएम हैं मिस्टर दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने ये शुरुआत की थी 2019 में आरती की, और तभी से मैं मेरे भाई और सभी साथीगण इस आरती में जुटे हुए थे। और मेरा हमेशा से ये प्रेरणा रही है कि मैं अपने जो मेरे खानदान में हमेशा चलता आया है कि हम मेडिकल कोर्सेज में आगे बढ़ें, वो मैंने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया और उसी के तहत मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता था हमेशा से। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने नीट की तैयारी शुरू की थी, जो कि लगभग 9-10 से शुरू हो गई थी, जिस वजह से शायद मुझे 12th के बाद कम से कम समय लगा और मैंने ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। साथ ही साथ गंगा माँ की कृपा रही कि बिना किसी दिक्कत के हमें ये आशीर्वाद मिला गंगा माँ की तरफ से कि मैं आज एक MBBS डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। और इसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई और सभी लोग जिन्होंने मुझे आज तक हमेशा सपोर्ट किया मेरे एग्ज़ाम के लिए, मेरे मोटिव के लिए, मेरे एम के लिए, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। गंगा मैया की कृपा से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बस उनकी कृपा से, हालांकि कुछ प्रॉब्लम भी आई लेकिन उन्होंने कुछ महसूस होने नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट था हमें उस पर कायम रखा। कुछ देखा नहीं हम लोगों ने, लेकिन बस ये रहा कि इसको मतलब निकालना ही है, नीट निकलना ही है। इससे पहले तो मैं गंगा मैया की जय बोलूंगा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने बेटे को इस गंगा आरती के लिए समर्पित कर दूं और इसको एक बड़ा ओहदा मिल जाए, ताकि कभी आने वाले समय में इस गंगा आरती में अर्थ की जो है कमी नहीं आने पाए। तो मेरे बच्चे ने मेरा साथ दिया, गंगा मैया ने साथ दिया, मेरे शुभचिंतकों ने मेरा साथ दिया और मैं जीवन पर्यंत गंगा आरती को बंद नहीं होने